कांवड़ यात्रा, शिव भक्ति या सड़क पर उतरी अराजकता। इस यात्रा की शुरुआत हम प्रखर विद्वान भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के एक ऐतिहासिक भाषण से करते हैं। उस भाषण में सुषमा जी ने शिव भक्तों की दो श्रेणियां बताई थी। एक वे जो शिव की तरह शांत, करुणामय, सृजनशील हैं और दूसरे वे जो रावण की तरह अहंकारी, हिंसक और विनाशकारी प्रवृत्ति के हैं। एक प्रसंग है रामायण का कि जिस समय भगवान श्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। वो स्तुति जिसमें करते हैं वो रामचरितमानस में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट किया गया है। रुद्राष्टकम के शब्द हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। लेकिन उसी समय श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण ने भी आराधना की थी, स्तुति की थी, और उसने अपना स्तोत्र स्वयं रचा था जो शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। शब्द हैं, डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुरे शिव शिवम धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। यहां बैठे किसी एक 5 वर्ष के बालक के सामने यदि मैं केवल ये 2 श्लोक रख दूं और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ इसमें से कौन सा रावण ने रचा होगा और कौन सा राम ने पढ़ा होगा, तो बिना कुछ जाने वो कहेगा कि डमट 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 डमन ये रावण का श्लोक होगा, क्योंकि शब्द उसके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम राम ने कहा होगा। आज की कांवड़ यात्रा के दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह दूसरी श्रेणी के भक्तों की यात्रा बन गई हो। रावण की कैटेगरी के, जिनके लिए भक्ति शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन गई है और आस्था का स्थान आक्रोश ने ले लिया है। हरिद्वार की घटना 14 जुलाई 2025 हरिद्वार हर की पौड़ी के पास एक चश्मे की दुकान पर हमला हुआ। हरियाणा के वे कांवड़िए मुकेश उर्फ झंडू और मुकेश उर्फ काड़ा डंडों से शीशे तोड़ते हैं, सामान नष्ट करते हैं। कारण मामूली बहस। दुकानदार दहशत में हैं, वीडियो वायरल, 2 गिरफ्तार। लेकिन क्या इतनी भीड़ में सिर्फ 2 ही दोषी थे? हाईवे की अराजकता। उसी रात दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर रास्ता जाम, पुलिस समझाने पहुंची, पथराव हुआ, पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 गिरफ्तार। बाकी कौन? और क्यों प्रशासन तुरंत सक्रिय नहीं हुआ? यूपी की घटनाएं। मुजफ्फरनगर बाइक हल्की सी टकराई, कांवड़ियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, बाइक तोड़ी। मेरठ स्कूल बस पर हमला, ड्राइवर पीटा, बच्चों में दहशत। क्या यही भक्ति का रूप है? दिल्ली शाहदरा सड़क पर कांच। दिल्ली शाहदरा 1 किलोमीटर तक सड़क पर बिछाए गए कांच के टुकड़े। ई रिक्शा चालक गिरफ्तार। लेकिन सवाल है, इतने बड़े पैमाने पर यह सब होता रहा और प्रशासन सोता रहा। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कलनेमी चलाकर 100 से अधिक ढोंगी साधु पकड़े। यह सराहनीय है, पर असली चुनौती नकली साधुओं की नहीं, उन असली कांवड़ियों की है जो धार्मिक जोश में कानून का मखौल बना रहे हैं, दुकानदारों को आतंकित कर रहे हैं, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। राजनीति पर सवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोनों ही सख्त प्रशासक माने जाते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हिंसा और अराजकता पर ये सख्ती दिखाते हैं? क्या डीजी की व्यवस्था करना, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करना ही सरकार का काम रह गया है? कब इन सरकारों से पूछा जाएगा कि क्या वे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है या केवल धार्मिक प्रदर्शन में लगे रहेंगे? महादेव विनाश और सृजन के देवता है। विनाश का अर्थ अहंकार का अंत है, हिंसा का नहीं। भक्ति का अर्थ आत्मसंयम है, शक्ति प्रदर्शन नहीं।
अगर धर्म हमें विनम्र और शांत नहीं बनाता, अगर भक्ति हमें कानून के ऊपर खड़ा कर देती है, अगर आस्था के नाम पर हम दूसरों के अधिकार कुचलते हैं, तो यह भक्ति नहीं अंधकार है। महादेव देख रहे हैं हम किस रूप में उनके सामने खड़े होना चाहेंगे, भक्त या उपद्रवी। शुभ भक्ति, अनुशासन, शांति, संयम, ना कि डीजे, दारू और डंडे।